मुस्लिम महिला आरक्षण विधेयक का क्यों समर्थन किया आपकी पार्टी ने? इंडी गठबंधन ने क्यों समर्थन किया? क्यों कांग्रेस समर्थन किया? बोलिए हाँ या ना। मना कर देना चाहिए था, हम नहीं साथ में रहेंगे। यह है दोहरा चरित्र, संसद में समर्थन और पहले बोलेगा तो यहां डिबेट में आके वितंडावाद करना। मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए अपने खुद के स्टैंड की फजीयत को इन दो प्रवक्ताओं से पूछ लेता हूं। चलिए, महिलाओं के हक बराबर होने चाहिए तो बोल के जाइए, 4 बीबी का कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलिए। देखिए, फिर नहीं बोलेंगे, फिर भागेंगे दो। आप ओबीसी पर एक शब्द नहीं बोल रहे। 11 में 9 अलग अलग ओबीसी जातियों के हैं, आप एक बता के जाइए। हमने तो 2 यादव चीफ मिनिस्टर बनाए, आपका परिवार के बाहर का एक यादव चीफ मिनिस्टर बता। ओबीसी के नाम पे आप 2 ओबीसी जातियां नहीं गिना सकते जिनको कभी सीएम, डिप्टी सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। जातिवाद का चूरन है, परिवार को सब कुछ अर्पण है। पार्टी को देने की बात आई लालू यादव जी को तो घूम के क्या नजर आया? पहले मेरा साला, तब वो चलाते थे, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। कोई व्यक्ति नजर ही नहीं आया। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्त पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने कंचना यादव को डिबेट में धो दिया है, क्योंकि कंचना यादव सुधांशु त्रिवेदी से कह रही थी कि आप लोग मुसलमानों के साथ अन्याय करते हैं और उसे आरक्षण नहीं देते हैं, और अपनी सरकार की ये तारीफ की जा रही थी कि हमारे राज्य में मुसलमानों के को ये छूट था, वो छूट था। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरह से इसे धोया है, यह उसके बाद डिबेट में चिल्लाने लगी है। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। कि जब महिला आरक्षण बिल अभी पारित हो रहा था और हमने आपसे कहा कि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दीजिए, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एससी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एसटी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, और मुस्लिम महिलाओं को और बौद्ध महिलाओं को, जैन जिनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में जितने भी हैं, उनको आरक्षण का हक है। अगर आप लोग महिलाओं की तरह हितैषी हो तो बताओ, ओबीसी की महिलाओं को कोटा देने में क्या समस्या है आपको? और सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में राहुल जी। कंचना जी, आप लगता है अपनी पार्टी की जानकारी लेकर नहीं आती हैं क्या? मुस्लिम महिला आरक्षण विधेयक का क्यों समर्थन किया आपकी पार्टी ने? इंडी गठबंधन ने क्यों समर्थन किया? क्यों कांग्रेस समर्थन किया? बोलिए हाँ या ना। मना कर देना चाहिए था, हम नहीं साथ में रहेंगे। यह है दोहरा चरित्र, संसद में समर्थन और पहले बोलेगा फिर यहां डिबेट में आके वितंडावाद करना, यही होती हकीकत। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में क्या पंचायतों में आरक्षण लागू था? बोलिए। एससी एसटी को आरक्षण लागू था? नहीं लागू होने दिया। जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई है एनडीए गठबंधन की, तब लागू हुआ है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने यह कहा है तो बोल दीजिए ना एक बार कि शाहबानो केस के ऊपर जो कांग्रेस ने किया था वो संविधान की हत्या थी। कहने से काम नहीं चलेगा कंचना जी। और आपने कहा बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, तो बता के जाइएगा कि आज तक कोई गैर मुस्लिम क्या बना है माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन? चुनौती से पूछता हूं, बता के जाइएगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का कभी मंत्री गैर मुस्लिम बना है? हमने बनाया है। आज किरण रिजिजू जी मंत्री है, वो बौद्ध हैं। चुनौती से पूछता हूं, एक बौद्ध मंत्री बता के जाइएगा। और हमारे टाइम में माइनॉरिटी के सेल के चेयरमैन डॉक्टर जेके जैन रह चुके हैं। चुनौती से पूछता हूं, जैन बता के जाइएगा। और उत्तर प्रदेश में जानकारी रख लीजिएगा, हमारी सरकार के समय माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आशीष मेसी रह चुके हैं जो क्रिश्चियन थे। चुनौती से पूछता हूं, कोई क्रिश्चियन हो तो बताइएगा। ना, किसी माइनॉरिटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, देखिए जैसे वो नतमस्तक थे, उनके मुंह में दही जम गया, कुछ भी बोलने लगे, बचाव करने लगे, कह रहे शरिया कैसे बोल सकता हूं मैं। और देखिए कंचना जी, अपनी पार्टी का जो स्टैंड बीच में पार्लियामेंट में उसी खिलाफ बोल गई। मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए अपने खुद के स्टैंड की फजीयत को इन दो प्रवक्ताओं से पूछ ले। और अगर कंचना जी ये कह रही कि टॉपिक उत्तर प्रदेश, राहुल जी कमिंग बैक टू यू, देना चाहिए था। हम बिहार की क्षेत्रीय दल है, हमें उत्तर प्रदेश की वाली में क्यों बुला रहे हो? अगर हमारा बिहार से वो आप उस पर छोड़िए, आप डिबेट में कह रहा हूं, महिलाएं जैसे आपने कहा कंचना जी, कोई महिला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ठीक है, उसको अगर भत्ता मिलता है, कांग्रेस इसलिए चुप है, आरजेडी क्यों चुप है? कांग्रेस ने तो प्रियंका जी ने कहा था ना, लड़कियों लड़ सकती, व्हाई देयर शुड बी एनी डिफरेंस, आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो आज चुप हैं, क्यों चुप हैं? बिकॉज आप मुस्लिम बॉडीज के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, वो नहीं बोलना चाहते, बट आरजेडी शुड, राइट? चुप कौन है? लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं सुधांशु जी ने। तो पूछ लीजिए, तो महिलाओं को कोटा होना चाहिए ना? उन्होंने काउंटर आपसे की, उन्होंने काउंटर आपसे मैंने दे दिया, आपकी पार्टी समर्थन कर चुकी है। ये जवाब राहुल जी, जब राहुल गांधी समर्थन कर चुके हैं तो आपके किसी दानिश भाई आ रहा हूं, सॉरी आदिल जी आ रहा हूं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मैंने आपसे पूछा था। और वो तो छोड़ दीजिए, अगर आप ही इतने हितैषी हैं तो बीजेपी छोड़िए, पूरे एनडीए को मैं बता दीजिए
कि कितने मुस्लिम थे इस बार लोकसभा में, कितने जीत के आए? मुझे लगता है कंचना जी को संयम से बोलना चाहिए। गाल बजाना जैसा शब्द, जब इनका गठबंधन उसका समर्थन कर चुका, तो जो आप कर रही हैं वो गाल बजाना है। विनम्रता से कह रहा हूं, आप संसद में उसी प्रारूप के विधेयक का समर्थन आपके सारे दलों ने किया, सपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, और अब आज आप आके पूछ अनुराग जी, रही हैं वेट, ये आ है रहा हूं। गाल बजाना, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस पे आप समर्थन कर चुके हैं। अब मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, चलिए महिलाओं के हक बराबर होने चाहिए, तो बोल के जाइएगा आदिल जी को 4 बताइए। बीबी का कानून खत्म अनुराग जी होना का- चाहिए कि नहीं? आदिल। बोलिए, महिलाओं की अस्मिता की बात है, 4 बीबी का कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, बता के जाइए। मैम, मैंने आपको- देखिए फिर नहीं बोलेंगे, फिर भागेंगे इधर नहीं उधर। नहीं नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया क्या? आप तो बोल नहीं पा रहे हो। आप बताओ ना, बिहार से आपने कितने- अरे मैंने जवाब दे दिया, कितने आपकी मुस्लिमों पार्टी को फ्लोर आपने पे जवाब टिकट दे दिया चुकी है, था? तो आपका कितने सवाल ही मुस्लिमों को अप्रासंगिक आपने है। टिकट दिया था? अच्छा, ये गाल बताइए, बजाना राहुल गांधी शब्द सही है हमने आप? आपसे उधार लिया है कुछ समय के लालू लिए। यादव जी सही है आप? गाल बजाना शब्द हमने आपसे उधार अच्छा, लिया है चलिए, कुछ समय के मुसलमानों लिए, का और जवाब आप ही से सीख रहे हैं सर। आपके लिए आपके भाषा में जवाब देना सीख रहे हैं। आप ओबीसी पर एक शब्द नहीं बोल रहे हो। मैं पहली बात, मेरी बात का कोई जवाब नहीं आया आदिल जी, कि अनुराग। गैर मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया है सिख, जैन, बौद्ध, उस सब पे दही जम गया। मुसलमान पे जवाब देता हूं। 542 सीटें थी, इंडी गठबंधन ने दिया था 110 टिकट। कंचना जी बता के जाइएगा, उत्तर प्रदेश में दिए 16 टिकट मुसलमानों के, बताइए 16 सीटें गिरा के जाइए। और दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, 1 टिकट नहीं दिया मुसलमान को, 0-48 में। बताइए 110 टिकट गिना के जाइएगा, तब बोलिए। ये होता है महोदया, ये होता है गाल बजाना, करना कुछ नहीं। और ओबीसी के बारे में बता देना चाहता हूं, केवल हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जितने सीएम और डिप्टी सीएम हुए और पीएम को मिला लीजिए तो 11 लोग, उसमें सिर्फ 2 लोग एक जाति के हैं, 2 चीफ मिनिस्टर, बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव यादव हैं, और कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी लोध हैं। 11 में 9 अलग अलग ओबीसी जातियों के हैं। आप एक बता के जाइए। हमने तो 2 यादव चीफ मिनिस्टर बनाए, आपका परिवार के बाहर का 1 यादव चीफ मिनिस्टर बताइए, यह बता के जाएं। ओबीसी के नाम पे आप 2 ओबीसी जातियां नहीं गिना सकते जिनको कभी सीएम, डिप्टी सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। जातिवाद का चूरन है, परिवार को सब कुछ अर्पण है। देखिए इनकी पार्टी में गए तो है ना 5 लोग, यादवों के नाम पे कौन गए हैं? भैया जी, भाभी जी और भाभी जी के 3 देवर जी, ये 5 लोग मिलके गए हैं और कह रहे हैं कि हम ओबीसी की बात करते हैं। कंचना जी विनम्रता से बता दीजिए कि जब पार्टी को देने की बात आई लालू यादव जी को, तो घूम के क्या नजर आया? पहले मेरा साला, तब वो चलाते थे, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। ओके, कोई योग्य व्यक्ति नजर ही नहीं आया जब ओके, सत्ता बैक ऑन देने की टॉपिक, बात आई। बैक ऑन। तो जैसा कि आपने देखा, कंचना यादव जैसी प्रवक्ता का यही हाल है। जब भी इन लोगों से कोई सवाल किया जाता है तो यह लोग ऐसे ही बातों को घुमाती है और जवाब नहीं देती है। और जब भी बात मुस्लिमों पर आता है तो यह लोग बीजेपी को घेरने के चक्कर में खुद कहाँ पे घिर जाती है, इन्हें खुद ही पता नहीं चलता है। और जब सुधांशु त्रिवेदी सामने होते हैं तो इन लोगों का मुंह ऐसे ही सिल जाता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।